ओम शांति। 17 मई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। आज का प्रश्न, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? उत्तर, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वे सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। अब ब्राह्मण तो बन गए हैं, सभी ब्राह्मण बन गए हैं। जैसे ही बनते हैं तो बहुत उमंग गुस्सा होता है। ऐसा लगता है जैसे हम संपूर्ण फरिश्ता बन गए हैं, या खुशी हमारी 7वें आसमान पर होती है उस समय जब शुरुआत में आते हैं। फिर सोचते हैं कि अब हमारा नशा कम क्यों हो गया है, शायद बाबा ने हाथ छोड़ दिया है। धीरे 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 फर्श पर आना शुरू कर देते, अर्श से फर्श पर आना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही फर्श पर आते हैं तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, और इधर उधर देखकर या तो कट जाते किसी से या जुड़ जाते। दो ही बातें होती है, या तो बुराइयां देखना शुरू कर देते हैं या किसी की अच्छाई में फंस भी जाते हैं। कहीं फंसते हैं, कहीं कटते हैं। कोई बहुत अच्छा लगने लग जाता है या कोई अच्छा ही नहीं लगता, नफरत हो जाती है, या किसी से बहुत स्नेह हो जाता है। तो आज विशेष बाप दादा समझाएंगे नाम रूप की बीमारी। आखिरकार ये नाम रूप की बीमारी है क्या? सबको पता है, पर कई बच्चे फंसते भी हैं पर सच सच नहीं बताते। फंस रहे हैं, कई बता देते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है हम किसी के नाम रूप में फंस रहे हैं। तो अगर बाबा को सच सच बताते हैं तो उनको गाइडेंस मिलती है, सुझाव मिलता है कि इससे कैसे निकला जा सकता है। क्योंकि चलते चलते बीमारियां लगना ये आम सी बात हो गई है ना। कहीं पर भी अगर कोई बीमारी फैली हुई है तो वहां पर अगर आप भी जाओगे तो वो लग जाती है, ठीक है ना, लग जाएगी ना बीमारी, क्योंकि फैली हुई है। तो इस तमो प्रधान दुनिया में ये नाम रूप की बीमारी बहुत फैली हुई है। अगर आप बाबा के साथ कंबाइंड नहीं हो, अगर आप उससे बचने के लिए कुछ ऐसा उपयोग नहीं करते हो इस बीमारी से बचने के लिए, तो ये ब्राह्मणों को भी लग जाती है। फिर ब्राह्मण सोचते हैं हमें कैसे लग गई, हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, लौकिक में सब कुछ भुला कर आए हैं, लेकिन चलते चलते ये हमें कैसे लग गई? क्योंकि हम छोड़ तो आते हैं नशे में सब कुछ, फिर धीरे धीरे यहीं पर ब्राह्मण परिवार में संबंध जोड़ने लगते हैं, तो नाम रूप की बीमारी लग जाती है। संबंध जुटने से तो लगेगी ना, हैं हम सब भाई भाई, लेकिन विशेष कई बार कहते हैं ये मेरा भाई है। ब्राह्मणों में भी ये कहा जाता है ये मेरी बहन है, वो तो है ही है, इसमें विशेष मेरा भाई मेरी बहन। ये क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो फंसे हुए हैं। ये स्पष्ट सी बात है। क्या वैसे बहन और भाई नहीं है? हमारे पास तो संबंध ही यही है, माता पिता और हम बच्चे, यही तो संबंध है। और हम बच्चे आपस में शारीरिक रूप से भाई बहन है और आत्मिक रूप से सब भाई भाई है। इसमें विशेष ये कहना कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, जोड़ देना उस बात पर, तो इसका मतलब कहीं कुछ जरूर गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ माना बहन बहन में भी फंस सकती है, भाई भाई में भी फंस सकते हैं, बहन भाई में, भाई बहन में, विशेषताओं से भी। तो बाबा समझाते ये कौन सी बीमारी है? नाम रूप की बीमारी। तो इससे बचना भी है और इसे समझना भी है
और सावधानियां भी ले लेनी है। तो आज विशेष बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि ये नाम रूप की बीमारी क्या होती है। चले तो डिटेल में सुनते बाबा के महावाक्य। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई व बहन जो भी हैं उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है। ठीक है, हर एक को जो वर्षा मिलना है वो बाप से मिलना है। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता है, और फिर भाई व बहन जो भी हैं उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। भाई बहन को एक दूसरे की अवस्था का नहीं पता होता। ये समाचार जो आते हैं बाप दादा के पास आते हैं। यह है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ। हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है। मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितना मैं नाम रूप में फंसा हुआ हूँ। ये मेरी आत्मा की जो वृत्ति है वो कहाँ कहाँ तक जाती है। आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। ये आत्मा खुद जानती है, पर बच्चे पहले तुम्हें अपने को आत्मा समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या और कोई के नाम रूप की तरफ जाती है। ये देखना है कि मेरी वृत्ति के अंदर शिव बाबा ही है या और किसी का नाम रूप है। ये देखना है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और सब भूलते जाना है। अपनी दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाप की और कहाँ भटकती तो नहीं है। कहीं धंधे धोरी में या घर ग्रस्त मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। अंतर्मुखी हो जाओ और अपनी जांच करो, चेकिंग करो अपनी कि मेरी बुद्धि, मेरी वृत्ति कहाँ कहाँ जाती है, किसमें अटकी पड़ी है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। हाँ, योग में बैठते हैं, ऐसे नहीं वो शिव बाबा को ही तो याद करते होंगे ना। ऐसे तो नहीं कि वो अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो। फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठे हैं, वहां आंखें बंद कर बैठे हैं, यह तो बुद्धि से समझ की बात है। अपनी दिल से पूछना है, पूछना होता है अपनी दिल से, बाबा क्या समझाते हैं। अपनी दिल से पूछो कि बाबा मुझको क्या समझाते हैं, क्या समझा रहे हैं। पूछना होता है। हमको तो याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगे। तुमको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं है। देखो कितनी वंडरफुल बात है। जो सामने योग कराने बैठते हैं उनको क्या क्या ड्यूटी है कि वो जो योग करा रहे हैं वो एक शिव बाबा को याद करेंगे। लेकिन जब बाप दादा आएंगे तो वो बच्चों की अवस्था को देखते हैं, क्योंकि जो सामने बैठते हैं उनको तो यही है ना, क्योंकि उनको तो ये किसी की अवस्था का पता ही नहीं है। हर एक का समाचार किसके पास आता है? बाप के पास आता है। देखो बाबा कैसे समझाते कि जब बाप दादा आकर सुनाते हैं, आप बाप दादा बैठते हैं तुम्हारे सन्मुख, तो बाप तुम्हारी अवस्थाएं देख लेते हैं। लेकिन अगर कोई भाई बहन आकर बैठता है और वो याद कर रहे हैं तो वो शिव बाबा को याद करते हैं। तो हर एक का समाचार किसके पास आता है? बाप के पास आता है। वह जानते कौन कौन अच्छे बच्चे हैं जिनकी लाइन क्लियर है। ये बात
बाप दादा जानते हैं कि जो बच्चे याद में बैठे हैं ना, इसमें से कौन कौन अच्छे बच्चे हैं जिनकी लाइन क्लियर है, उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता है। ऐसे भी होते हैं कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं। बुद्धि योग जाता है कोई का, फिर जब मुरली चलती है तो वो चेंज भी हो जाते हैं। फील करते हैं कि यह तो हमारी भूल है, अगर हम अपनी बुद्धि कहीं भेज रहे हैं, ये तो हमारी गलती है, ये तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रोंग थी, अब उनको राइट करना है, रोंग वृत्ति को छोड़ देना है। ये बाप समझाते हैं, भाई भाई को नहीं समझा सकते। ये बात बाबा समझा रहे हैं, कोई भाई भाई को नहीं समझा रहा है। ये बाबा ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि ये जो नाम रूप की बीमारी लग जाती है, ये भाई भाई में लग जाती है ना, बहन भाई में, बहन बहन में, हाँ, ये लग जाती है ना नाम रूप की बीमारी, तो वो तुमको नहीं समझा रहे हैं, जिससे तुम प्रभावित हो रहे हो। तुमको कौन समझा रहे हैं? बाबा समझा रहे हैं। तुम आपस में कैसे प्रभावित हो रहे हो? भाई भाई को नहीं समझा सकते, बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाप कोई सब दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। जब शिव बाबा को सुनाते हैं दिल का हाल तो ये दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से, देखने से भी समझते हैं। ब्रह्मा बाबा बाप दादा कंबाइंड है ना, तो ब्रह्मा बाबा कैसे समझते हैं? हर एक के सुनाने के ढंग से, हर एक के देखने के ढंग से बाप दादा समझ जाते हैं, ब्रह्मा बाबा समझ जाते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि ये क्या करते हैं। कई कहते हैं ना कि बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा को तो सब पता है, मुझे बताने की क्या जरूरत है। कहीं ऐसा सोच लेते हैं। बाबा अंतर्यामी वैसा नहीं है, बाबा अभी तो साकार में आए ना। जब आप बच्चे बात करते हो तो साकार में बात करते हो ना, बाबा तुमको साकार में सुनाए और तुम बाबा को अंतर्यामी कह दो बस। हाँ, जब अपने सुनाने की बात आए तो बाबा सब जानता है, और जब बाबा के सुनाने की बात आए तो बाबा हमको आवाज सुनाई नहीं पड़ती, आप बताओ हमको क्या कह रहे हो। तो बाबा कहते जब तक सुने नहीं तब तक कैसे पता पड़े कि ये क्या करते हैं। एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत देह अभिमान है। बाबा बच्चों की एक्टिविटी से, उनके सर्विस करने के ढंग से समझ जाते हैं कि इनको देह अभिमान है, इनको कम देह अभिमान है, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, कोई ना कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। बाबा उस बच्चे की एक्टिविटी से समझ जाते हैं कि इसको देह अभिमान है, ये आत्मा किसी ना किसी के नाम रूप में फंसी पड़ी है, उसकी एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा पूछते हैं, बाबा उस बच्चे से पूछते बुलाकर, बच्चे इधर आना। बाबा पूछेंगे, बच्चे कोई की तरफ बुद्धि जाती है? बाबा ने बुलाया अपने पास उस बच्चे को, बाबा ने कहा बच्चे कोई की तरफ बुद्धि जाती है? कोई साफ बतलाते हैं, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे ऐसे हैं, ऐसे फंसे हुए हैं जो बताते ही नहीं है। बाबा पूछते हैं तुम्हारी बुद्धि किसी में जाती है, किसी में अटकी पड़ी है? हाँ, कहीं ऐसी बुद्धि जा रही है तुम्हारी बार बार? तो कोई तो साफ साफ बतला देते हैं, उन्हें समझ आती है कि हाँ मेरी बुद्धि जाती है वहां पर, तो कोई तो बाबा के सामने साफ बता देते हैं, कोई तो इतने फंसे पड़े हैं जो बताते ही नहीं है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं, क्योंकि बाबा ने मना किया ऐसी बीमारी में मत जाना। तो अगर सच सच बाबा को बताते हैं तो वो क्षमा हो जाती है, फिर बाबा उनको आगे राय देते हैं और फिर वो अपनी संभाल कर लेते हैं। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है उनको, अपनी वृत्ति से ही लज्जा आती है, अरे मेरी वृत्ति में क्या घुसा पड़ा है,
उनको लज्जा आती है तो वो नहीं बताते। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं है, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। यहाँ भी ऐसे हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। बाप को बताने से हल्के हो जाते, नहीं तो वे अंदर में रहने से भारी रहेंगे, वो लाइट होंगे ही नहीं, उनको भारीपन ही रहेगा, क्योंकि वो छुपा रहे हैं। और छुपा रहे हैं तो वो भारीपन तो उनको फील होगा ही ना। अगर साफ साफ सच सच बताएं तो फिर गाइडेंस भी मिले। अब कई कहते हैं नहीं बाबा को तो सब पता है, बाबा तो सब जानते हैं ना, क्या जरूरत है बाबा को बताएं, लिख कर भी बताएं या चिट्ठी भी लिखें, चिट्ठी पत्री में लिखें कि बाबा मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसे मेरी बुद्धि उसमें जाती है, तो बाबा को सब पता है। बस ये लास्ट में लिख देते बाबा आप तो सब जानते हो। हाँ, चिट्ठी लिखेंगे बाबा आप तो सब जानते हो, ये क्या मतलब है? माना आप अपने आप से सच्चा नहीं रहना चाहते, इसे तो ऐसा लिख रहे हैं ना बाबा आप तो सब जानते हो। बाप को बताने से हल्के हो जाते, नहीं तो वे अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। अगर बाबा को सच सच सुना दिया तो बाबा समझाते, फिर समझाएंगे ना, तो फिर वो बच्चे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आगे के लिए अपने को खबरदार भी रहेंगे आगे के लिए, बाकी बताएंगे नहीं तो वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है, क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं, कि बाबा जानते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन कैसी है, इसकी सर्विस कैसी है, ये बाबा जानते हैं। कोई के साथ लटके तो नहीं है, ये प्रश्न है बाबा की। कोई के साथ लटके तो नहीं है, हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहाँ उन्हों का बुद्धि योग ही नहीं जाता ही नहीं उन्हों का कहीं भी बुद्धि योग। हाँ पहले जाता था, अब खबरदार है। जब उनको समझानी मिल गई कि ये नाम रूप की बीमारी होती है, तो बाबा ने कहा पहले उनका बुद्धि योग जाता था, अब वो खबरदार है। बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूँ, आगे बहुत भूले करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले ही होंगी, फिर पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। भल किसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। भले तुम्हारी बीमारी का किसी को पता नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारा पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो ऊंच पद पाएंगे। इस बीमारी से बचने के लिए, और अगर ये किसी को बीमारी लग जाए तो दिल की सच्चाई सफाई जो होगी तो इस बीमारी से सुरक्षित रहेंगे। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो ऊंच पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है। जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो इतना उच्च पद पाया है। कोई कोई के लिए समझा जाता है इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं, इस कारण पद भी कम होता गया है। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है ना, ये क्यों होता है? इसको भी समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सर्विस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नाम रूप की बीमारी लगी पड़ी है और अंदर झूठ बोलने की आदत लगी हुई है। तो भी बहुत ज्यादा सर्विस करने वाला भी ऊंच पद नहीं पाएगा। तो ये भी समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। नंबरवार तो जरूर बनते ही हैं, कलाएं कम होती ही रहती हैं। जो 16 कला संपूर्ण है वही फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती तो जरूर है। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं, आयु ही कम हो जाती है, फिर रजो तमोगुनी बनते जाते हैं। कम होते होते पुराने होते जाते हैं, आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है।
कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती ही नहीं, बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती है। यह ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। फिर जब रावण राज्य होता है ना, तो तुमको मत मिलती है रावण की। इस ईश्वरीय मत से 21 जन्म के लिए तुम्हें और किसी की मत लेनी नहीं पड़ती है। रावण राज्य में तुमको आकर रावण की मत मिलती है। दिखाते भी हैं देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती है, ये देवी देवताओं के साथ होता है। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। जब देवता वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आ जाते हैं। लेकिन और धर्मों की ऐसी बात नहीं होती कि ये वाम मार्ग में चले गए। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है, ये पुरानी दुनिया है। ड्रामा में यह भी मेरा पार्ट है। पुरानी दुनिया को नया बनाना यह भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम इतना समझाते हो फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी मत देते रहते हैं। आपको ही अपनी मत देकर चले जाएंगे। आप उनको समझाओगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आएंगे और आपको समझा के चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रुचि से सुनते हैं और कोई आपको ही अपनी मत देकर चले जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं है कि सतयुग में देवता पवित्र थे। वह तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वहां योग बल से कैसे पैदाइश होती है ये किसको भी पता नहीं है। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे। हाँ, किसी को सुना हो ना कि पवित्रता अपनानी है तो कहते सारी आयु पवित्र रहेंगे क्या, तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे। उन्हों को समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते हैं। एक जन्म की पवित्रता 21 जन्म पवित्र रहते हैं। गोया श्रीमत पर हम वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करते हैं। श्रीमत है ही बाप की। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। अभी सब मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर कर बताओ, आत्मा को पावन बनना है। आत्मा ही पतित बनी है, अब फिर से आत्मा को पावन बनना है। एकदम क्लियर करके बताओ। बाप ने ही सत्युगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया। बच्चों को कहा मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये बात तुम किसको भी सुनाएंगे ना तो अंदर में लगेगा। आप पतित से पावन कैसे बनेंगे, जरूर बाप को याद करना होगा। और संग बुद्धि योग तोड़, बुद्धि योग तोड़, एक संग जोड़ना है, तब ही मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था, ये तो समझते हैं। फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती हैं समझाने के लिए। तुमने आज दिन तक जो समझाया वो बिल्कुल ठीक बात थी। कई बच्चे कहते हैं अरे ये पॉइंट तो निकल गई, तो बाबा उनको समझा रहे हैं कि जो तुम आज दिन तक समझा रहे थे वो बिल्कुल राइट थी, लेकिन और समझाने के लिए तुमको आगे के लिए और पॉइंट मिलती रहती है। मूल बात है ही कि हम पति से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ मामेकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे। यह ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो मूल बात तो है ही एक, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से ना कहाँ लटके रहते हैं। ये जो देह अभिमान आ जाता है ना, तो उसकी वजह से कहाँ ना कहाँ लटके रहते हैं। देही अभिमानी तो सब बन ना सके। अपनी पूरी जांच करो, हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते हैं, ये जांच करो अपनी।
कि हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते कि घड़ी घड़ी हम देह अभिमान में आ रहे हैं। ये जांच करनी चाहिए। हमसे कोई विक्रम तो नहीं होता है, ये भी जांच करो। अगर देह अभिमान है तो विक्रम ही विक्रम है, और पहले के उतर नहीं रहे और नए चढ़ाए जा रहे हैं। जिसको ये हो कि मुझे नया कोई कर्जा चढ़ाना नहीं, तो कितना अलर्ट रहेगा कि पुराना उतारना है, नया चढ़ाना नहीं है। कहीं भी जाकर वो कर्जा नहीं लेगा, लेगा क्या? हाँ, वो पुराना उतर नहीं रहा, नया लेकर फिर पुराने को उतारूं, फिर नए को, फिर और आगे नए से फिर और उतारूं, कैसे चलेगा ये? तो इसलिए बाबा ने कहा ये जांच करो, कहीं देह अभिमान के कारण विक्रम तो नहीं होते जा रहे, बेकायदे चलन तो नहीं होती है। बहुतों से होती है। बाबा ने कहा बहुतों से होती है। वे अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है नंबरवार राजाएं बनते हैं। ख्याल करो, नंबरवार राजाएं बनते हैं ना। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। जरूर ऐसा कोई कम पुरुषार्थ किया होगा ना दूसरे के कंपैरिजन, जो सजा खानी पड़ी और कम पद पाया। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है ना तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है, आत्मा ही कर्म विक्रम करती है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। कोई सोचो इस शरीर से हो रहे हैं, ये आत्मा कर रही है। तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तब ही ये ज्ञान मिलता है। फिर कभी ये ज्ञान मिलेगा ही नहीं तुमको। फिर कभी तुम्हें नहीं कहा जाएगा कि आत्म अभिमानी बनो, कभी तुम्हें नहीं कहा जाएगा कि आत्मा समझ बाप को याद करो, नहीं कहा जाएगा। ये अभी कहा जाता है। अभी तुम्हारे पास इस बात का ज्ञान है कि तुम्हें क्यों अपने को आत्मा समझना है, तुम्हें क्यों वापस घर जाना है, तुम्हें क्यों पावन बनना है, तुम्हें क्यों पवित्रता को अपनाना है। ये अभी तुम्हें ज्ञान है, फिर तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। और दुनिया में कहती है क्यों चल रहे हो इस ज्ञान में। अरे ये एक ही बार मिलेगा, पूरे जन्मों में आप तो मिलते रहोगे, बाप दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो एक ही बार मिलने वाला है उसके साथ तो हमारा ऐसा संबंध जुट जाना चाहिए। लेकिन फिर थोड़ी देर तक याद रहता है, फिर भूल जाते हैं, फिर उसी में फंस जाते हैं जिसके साथ नाम रूप की बीमारी लगी पड़ी। आत्म अभिमानी सबको भाई भाई देखेंगे, शरीर की बात नहीं रहती है। सोल बन गए फिर शरीर में लगाव ही नहीं रहेगा। जब आप सोल बन गए, माना अपने आप को अपने आत्मा समझ लिया, तो आपका शरीर में लगाव ही नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है। बहन भाई में लटक पड़ते हैं ना तो बहुत डिससर्विस करते हैं। आत्म अभिमानी भव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, समझते हम इसमें फेल हो जाएंगे। इस पढ़ाई में ये सब्जेक्ट है, फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट में भी तो ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती है। योग नहीं तो नॉलेज भी कम, वे ताकत नहीं रहती है। अगर आपकी याद इतनी पक्की नहीं है ना तो ताकत भी नहीं रहती है, नॉलेज भी कम हो जाती है। योग का जौहर नहीं, ये भी ड्रामा की नूंद। बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। सारे दिन में हम कोई बेकायदे काम तो नहीं कर रहे हैं। देखें, कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए। कोई भी ऐसी आदत हो आपको लगी हुई, जो आपको समझ आ रहा है कि ये मेरी आदत है और ये बड़ी खतरनाक है, जो मेरे को बाबा से दूर कर रही है, तो कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए। परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती है। यह है सब गुप्त ज्ञान। मनुष्य क्या जाने,
तुम बतलाते हो हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं। हम जो करते हैं यज्ञ में अगर देते हैं तो अपने ही लिए करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला। देखा, 3-4 दिन हो गए हैं बाबा इसी बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि मांगने से मरना भला। सहज मिले तो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। अगर अपने आप मिले तो वो दूध के समान है, अगर मांग कर लिया तो पानी है। मांग कर कोई से लेते हो तो वह लाचारी काशी कलवट खा कर देते हैं तो वह पानी हो जाता है। खींच लिया वह रक्त बराबर, खींच लिया वह रक्त बराबर। कहीं बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वह रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। दान देकर फिर वापिस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। ऐसा भी मत करो। हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले, तब ही चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी, समझे। ऐसा नहीं उस समय आप बैठोगे और याद करोगे, आपको निरंतर याद रहेगी। तो आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि कौन सी मेरी अंतिम घड़ी होगी, उस समय मेरे को याद रहेगी या नहीं रहेगी। आपकी अवस्था ही ऐसी होगी, वो याद वाली होगी। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक भी ठीक करना पड़ेगा। अवस्था तो हो जाएगी आपकी ऐसी, लेकिन ये कौन सी अवस्था कब होएगी? अभी के पुरुषार्थ से। ऐसा ना हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और ही तरफ चली जाए। याद करने से ही पाप कटते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है। सारी मेहनत तुम्हारी पवित्रता की बात पर है। पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। किसी को आके ज्ञान सुनो, भले तुम पवित्र रहो ना रहो, तो सारे ही आने लगेंगे। हाँ, और किसी को ये कहो अगर पढ़ाई करनी है और अगर यहाँ आना है तो पवित्रता अपनानी पड़ेगी, उसी में तो मेहनत है। पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, किसको देख लट्टू तो नहीं बनता हूँ। हाँ, किसी को देखा और लट्टू हो गया, ऐसा तो नहीं है। कर्म इंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूँ। पुराने पति शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, वह भी देह अभिमान हो जाता है। अगर आपको अपने शरीर से ही लव है, वो भी एक तरह का देह अभिमान हो जाता है। अनासक्त हो रहना चाहिए। सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। सच्चा प्यार एक से और बाकी सबसे अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि हैं, परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो। भले बच्चे हैं, आपकी गृहस्थी है, फिर भी आपकी आसक्ति कोई में ना हो। जानते हैं ये जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। दूसरा पॉइंट, सच्चा प्यार एक बाप में रखना है।
बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे। आज का वरदान, श्रीमद् परमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत परमान कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। ओम शांति।